झारखंड सरकार जब से बनी विगत 4 वर्षों से, तो कान एक अच्छी खबर सुनने के लिए तरस गए हैं। कोई ऐसा विकास से संबंधित काम, कोई ऐसा विषय जिससे झारखंड का मान सम्मान बढ़ा हो, हमेशा ऐसे ही हेडलाइंस मीडिया में सुर्खियां बनी जिसने इस प्रदेश का मान सम्मान कम किया है। अभी आज फिर एक खबर आई, जेपीएससी की परीक्षा केंद्रों से कुछ फुटेज आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से ही देखने को मिला, जो सही में बहुत डिस्टर्ब करने वाला है। बताया जा रहा है कि जो पेपर है वह सील्ड नहीं था। अमूमन नियम यही होता है कि पेपर जो है वो परीक्षा केंद्र में ही खोला जाता है। ये पेपर प्रिंसिपल ऑफिस से खुल करके आए थे, जिससे ये लगता है कि पिछली परीक्षाओं की तरह इस परीक्षा में भी जो ये पेपर लीक हुआ है या जो धांधली हुई है, इसमें एक कोई बड़ा रैकेट और बहुत सुनियोजित तरीके से इसको अंजाम दिया गया है। 2-2.5 वर्ष पूर्व जेपीएससी की परीक्षा आयोजित की गई थी, 7वीं से लेकर के 10वीं तक की, और उसमें भी बड़े बड़े चमत्कार सामने आए थे। एक ही सेंटर के कई लोग पास हो गए। बाद में कोर्ट में मामला गया, कोर्ट ने जब हस्तक्षेप किया तो झारखंड सरकार या जो परीक्षा वाली संस्था थी वो ओएमआर सीट तक नहीं प्रोवाइड करा पाई। अभी 11वीं जेपीएससी की परीक्षा हुई, यह भी उसी परिपाटी पे चली। कुछ दिन पूर्व जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हुई, उसमें देखा गया कि चौक चौराहों पर जो पेपर है, प्रश्न पत्र है, वो 30-40 लाख रुपए में बिक रहा था। विनोद सिंह नाम के एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री के मित्र हैं पूर्व मुख्यमंत्री के, और दलाल विनोद सिंह, उसके घर से जेएसएससी सीजीएल के परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड मिले बड़े मात्रा में। और विनोद सिंह और हेमंत सोरेन जी की चैट पब्लिक डोमेन में है, आप सब लोगों ने भी देखा होगा। एक मुख्यमंत्री से एक दलाल इस तरीके से बात करता है कि हेमंत भाई 2 करोड़ का मामला है, देख लीजिएगा, लाला नाम का एक कोयला तस्कर है। तो ये समझ में आता है कि मुख्यमंत्री जो हैं वो गवर्नेंस और लॉ एंड ऑर्डर का काम नहीं कर रहे थे। वो इसी तरीके के दलाल सरकार के माध्यम से पैसा बना रहे थे, और उस पैसा बनाने के क्रम में उन लोगों ने यहाँ के खनिजों को बेचा, दारू के मामले में धांधली हुई, और उससे भी आगे बढ़ करके इन लोगों ने युवाओं के भविष्य को बेच दिया है। ये युवा जो परीक्षा केंद्र पर जाते हैं तो बड़ी तैयारी लगती है, 4 साल 5 साल दिन रात एक करके, और बहुत सामान्य और गरीब परिवार के बच्चे होते हैं। और जब परीक्षा केंद्र पर जाने पर उनको मालूम चलता है कि रेवड़ियों की तरह यहाँ बट रहा है परीक्षा प्रश्न पत्र, और हमारी तैयारी का कोई महत्व नहीं है क्योंकि ये प्रश्न पत्र लीक हो गया है, और कोई बिना तैयारी के आएगा और पास हो जाएगा। और जो परिपाटी देखने को मिली है कि एक ही सेंटर से कई लोग पास हो गए, घपले घोटालों का इतिहास पुराना है यहाँ, तो उसका मन दुखी होता है, उसके मानस पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। और मुझे लगता है कि ये युवाओं का केवल भविष्य कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, झारखंड का भविष्य कॉम्प्रोमाइज होता है, इस देश का भविष्य कॉम्प्रोमाइज होता है। सरकार का काम 2 ही है, बढ़िया गवर्नेंस देना और बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर देना। मुझे लगता है कि इन दोनों पैरामीटर्स पे झारखंड सरकार फेल है। हेमंत सोरेन जब आए थे तो एक पल के लिए सब लोगों को लगा था, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, और कम से कम इनके पहले के लोगों ने, इनके पिताजी ने जो गलतियां की वो गलतियां नहीं दोहराएंगे। लेकिन उन्होंने सबको गलत साबित किया जो लोग ऐसा सोच रहे थे, और गलत साबित ही नहीं किया, सारी प्रकाष्ठा, सारी हदें पार कर दी। और सरकार को ये साबित कर दिया कि सरकार गवर्नेंस और लॉ एंड ऑर्डर के लिए नहीं है, सरकार मात्र और मात्र कमाई का जरिया है।
उनके जेल जाने के बाद चंपई सोरेन जी आए। चंपई सोरेन जी ने बड़ा दहाड़ करके कहा कि हेमंत सोरेन ने जो काम किया है हम उसके पार्ट 2 हैं, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। और आज जो परीक्षा में जो धांधली की बात सामने आई है, उनकी बातें सच होती हुई दिखी हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार की परिपाटी को, जो हेमंत सोरेन की परिपाटी थी, उसी को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज इस मौके पे भारतीय जनता पार्टी झारखंड के नौजवानों से अपील करती है कि जिन लोगों ने आपके सपने बेच दिए, जिन लोगों ने आपकी मेहनत बेच दी, जिन लोगों ने इस राज्य को बेच दिया, उनको उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। यह भ्रष्ट सरकार, इसको जाना चाहिए, इसको जाना ही होगा और युवाओं की भूमिका उसमें होनी है। चुनाव का समय आया है और मुझे लगता है कि एक बड़ा बड़ा मौका है यह बताने का कि हम इस देश के विकास के साथ हैं, हम झारखंड के विकास के साथ हैं। अभी लोकसभा चुनाव का मौका है, कुछ दिन बाद लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव भी आएंगे। लेकिन एक बात आप अंतर देख सकते हैं कि मात्र झारखंड ही नहीं, देश भर में जहां भाजपा की सरकार है और जहां गैर भाजपा की सरकार है, ऐसा नहीं है कि भाजपा शासित सरकार में अपराध शून्य हो गए हों। लेकिन अगर अपराध होता है तो अपराधी के खिलाफ कार्रवाई भी उसी तत्परता से होती है। अपराधियों का बचाव नहीं किया जाता है और एक अपराध होने के बाद उस पर जो कार्रवाई होती है उससे एक प्रेसिडेंट सेट होता है कि आने वाले अपराधी जो मन में भी अपराध करने का सोच रहा हो, वह देखता है कि हम अपराध करेंगे तो हमारा यही हश्र होगा जो हमसे पहले जिसने अपराध किया था हुआ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। उनका झारखंड सरकार चलाने का उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा है और झारखंड सरकार ही चलाने का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा है। वो एक बात कहते हैं, अनौपचारिक बातों में भी मंच से भी कहते हैं कि सरकार में भ्रष्टाचार की शुरुआत का ए शुरू होता है जब आप ट्रांसफर और पोस्टिंग में पैसा लेते हैं। जब ट्रांसफर और पोस्टिंग में पैसा लेते हैं तो भ्रष्टाचार बढ़ता है, अपराध बढ़ता है। इसलिए बढ़ता है क्योंकि जो पोस्टिंग पैसा दे करके जाता है वो उसका इन्वेस्टमेंट है और उसको उस पैसे से ज्यादा पैसा कमाना होता है। वो अपराधियों को छूट देता है, अपराधी क्राइम करते हैं और अपराधियों से लेवी ये अधिकारी वसूलते हैं। सरकार के जो नियम कानून है उनकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं और धज्जियां उड़ा करके वो फिर उससे पैसे कमाए जाते हैं। तो ये ट्रांसफर पोस्टिंग में जो पैसे का लेन देन है ये अधिकारियों के लिए इन्वेस्टमेंट के तौर पे होता है। अगर आप ट्रांसफर में पैसे का लेन देन नहीं करते हैं तो अधिकारी को ये मालूम होता है कि हम बिना पैसा दिए आए हैं, इसीलिए अगर हम यहाँ पैसा लेकर काम करते हैं, अगर अपराध को बढ़ावा देते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, तो ये सरकार नो कॉम्प्रोमाइज की सरकार है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि झारखंड में शायद ही कोई ऐसा पोस्ट होगा, छोटे से लेकर बड़ा अपवाद कुछ हो सकते हैं, जिसमें कि ये खेल नहीं किया गया हो और उसका असर आप भ्रष्टाचार के रूप में और बढ़ते अपराध के रूप में देख सकते हैं। आज ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी सेंटर हो या स्टेट हो, भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र विकल्प है राज्यों के लिए, देश के लिए। और ये जेएसएससी की परीक्षा लीक का मामला हो, जेपीएससी के पेपर लीक का मामला हो, +2 टीचर की बहाली का मामला हो, जितने डेंटेड पेंटेड एजेंसीज को, जितने ब्लैकलिस्टेड कंपनीज को इन लोगों ने काम दे रखा है, उन पर चुन चुन के कार्रवाई की जाएगी हमारी सरकार आती है तो। और जिस तरीके से हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अन्य राज्य सरकारों में, यहां भी हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जो अपराधी होगा, किसी भी स्तर का होगा, उसको चुन चुन करके हम जेल भेजने का काम करेंगे। एक अपील भी है वर्तमान झारखंड सरकार से कि अगर आपको लगता है चंपई सोरेन जी कि तनिक भी ईमानदारी बची है, तनिक भी आपको लगता है कि जिम्मेवारी का भाव शेष है झारखंड की जनता के प्रति, झारखंड के युवाओं के प्रति,
और हिम्मत है तो इस मामले में आज जो हुआ है सीबीआई जांच का आप आदेश दें, और भारतीय जनता पार्टी सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर रही है।